औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, मेरे नाज़रीन, जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं, सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि आप सबको आसानियाँ फराहम फरमाए और जो आपके शरई हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। आज हम अपने हर्बल मेडिसिन की तरफ आते हैं और ये प्रोग्राम है जो मैंने आपसे बताया था कि अपने उस प्रोग्राम से हट के, क्योंकि वो प्रोग्राम फिर काफ़ी तवालत अख्तियार कर जाता है, लिहाजा ये 5-7 मिनट का प्रोग्राम है और ये बड़ा अहम है कि फैटी लीवर जो है, इसमें तकरीबन हमारी पाकिस्तान की 60 to 70% आबादी जो है वो इसके अंदर मुतासिर है इससे। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि ज़्यादा मकदार में कैलोरीज़ का इस्तेमाल जिगर में चर्बी जमा करने का सबब बनता है। बहुत ज़्यादा चर्बी उस वक्त जमा हो जाएगी जब जिगर उस पर अमल नहीं करता और चर्बी को इस तरह तोड़ता है जैसा कि उसे आमतौर पर होना चाहिए। अगर किसी शख्स को कोई और बीमारी है जैसा कि मोटापा, ज़ियाबितीस या हाई ट्राइग्लिसराइड्स, तो इनके जिगर में फैटी होने का इम्कान ज़्यादा होता है और उसमें उन्हें एहतियात करनी चाहिए। फाका कशी यानी भूखा रहना ज़्यादा और अल्कोहल के गलत इस्तेमाल से, शराब के गलत इस्तेमाल के अलावा फैटी लीवर तेज़ी से वज़न में कमी का नतीजा भी बन सकता है। लेकिन यहाँ तक कि जिन लोगों को इनमें से कोई आर्जा नहीं है वो फैटी लीवर तैयार कर सकते हैं। कि फैटी लीवर जो है या जिगर की बीमारी को सिरोसिस या जिगर के कैंसर का पेश ख़ैमा अगर हम समझें तो गलत ना होगा। 2 ऐसी हालतें हैं कि जो आपकी जान ले सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप फ़िलहाल अलामात से पाक हैं और आपको अपने जिगर की कारकर्दगी में कोई परेशानी नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि आप फैटी लीवर की बीमारी को रोकने या इसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें। अपने आप का ख्याल रखकर और इन तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म करके जो आपके जिगर को ख़राब खानों और मशरूबात से नुकसान पहुंचा सकती हैं, आप फैटी लीवर के बीमारी से बच सकते हैं। ग़िज़ाई से भरपूर खाना खाएं जो आपके जिस्म और जिगर के लिए फ़ायदेमंद हो। सेहतमंद ग़िज़ा को बरकरार रखें। अगर आप या आपका ख्याल रखने वाला कोई शख्स आपको इन चीज़ों के बारे में बताए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो आपने उस पर अमल करना है। और इससे मैंने बताया सिरोसिस यानी कैंसर भी इसकी आखिरी हद होती है। तो फैटी जिगर की जो है ना बीमारी और इससे मुतल्लिक़ नताइज को रोकने के लिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखना ज़रूरी है। तो मैं कुछ उमूमी रोकथाम के मशवरे आपको दे रहा हूँ कि शराब को महदूद करें या दूर रहें, इससे बिल्कुल पीना ख़त्म कर दें। सेहतमंद वज़न रखें कि जो एक नॉर्मल इंसान का वज़न होता है 70 से 75, वरना तो हैंडसम वज़न जो है ना वो 60 to 68 या 70 है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी ग़िज़ा खाना कि जिसमें ग़िज़ाई अज्जा ज़्यादा हों लेकिन ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट कम हो। आप भी इस पर अमल कर सकते हैं। अपने कंट्रोल के लिए कार्रवाई करना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर की सतह। अगर आपको ज़ियाबतीस है तो यकीनी बनाएं कि आप अपने किसी भी डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। अब दूसरा आ जाता है फैटी लीवर के बाद, हम जिसे तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं इंग्लिश में उसे, और तहाल भी कहते हैं अरबी और फ़ारसी ज़बान में। तहाल या तिल्ली पेट के बाएं ऊपरी हिस्से में पसलियों के नीचे एक गोलाई नुमा उज़्व है। तहाल का साइज़ और शक्ल मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अमूमन इसकी शक्ल गोलाई नुमा, चपटी और रंगत जामनी, जबकि लंबाई तकरीबन 4 इंच होती है। जवानों में इसका वज़न 100 से 150 ग्राम और मोटाई में 1 से 3 इंच तक इसकी थिकनेस होती है। अब तहाल या तिल्ली या स्प्लीन चूँकि पसलियों के पीछे पोशीदा होती है, इसलिए अमूमी हालात में उसे महसूस नहीं किया जा सकता है, जबकि बढ़ी हुई तहाल
یہ تلی یا اسپلین ہاتھوں سے چھو کر محسوس کی جا سکتی ہے کہ یہ چربی اس پہ آئی ہوئی ہے، سوزش آئی ہوئی ہے۔ تو تلی کی جسم میں بہت اہمیت ہے اور یہ جسم کی بنیاد بنانے والا اہم عضو ہے۔ تو ان دونوں کی سوزش، اور جگر کی ہو یا اسپلین کی، فیٹی لیور کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت اچھا نسخہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے استعمال کریں، آپ کا فیٹی لیور ختم ہو جائے گا، تلی کا ورم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، بہت ہی کم پیسوں کی لاگت میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، یعنی جگر فیٹی لیور اور تحال تلی فیٹی اسپلین۔ سونٹھ لیں 25 گرام، سونٹھ 25 گرام، قلمی شورا 25 گرام، نوشادہ ٹھیکری 25 گرام، ریمند خطائی 100 گرام۔ تصویریں میں اس میں دے دوں گا، وزن میں اسی پہ لکھ دوں گا۔ ان چاروں کا آپ نے ایک صفوف بنانا ہے، پیس لینا ہے گرائنڈر میں بہت اچھی طریقے سے۔ اب اس کا طریقہ استعمال بھی بہت آسان ہے۔ تھوڑا سا صفوف لے کر پانی میں مہندی کی طرح اس کا جو ہے نا پیسٹ بنا لیں، اور پیسٹ بنا کر جگر یا تلی کے مقام پر رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح کو اس کو اتار دیں۔ اسی طرح صبح لگا کر شام کو اتار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے میں جگر اور تلی اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گی۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، بحکم خدا آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی درکار ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، اور خدا را پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ باہر کی چکنائی کی چیزیں کھانا بند کر دیں۔ جو جوان ہیں، یوتھ ہیں، اس وقت آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ جو فیٹی لیور کا سلسلہ ہے نا، یہ 30 ایئرس کی ایج میں بھی تقریباً ہر ایک کو ہے، لیکن وہ اس وقت تک اس کا گریڈ کم ہوتا ہے، 1 گریڈ یا 2 گریڈ، لیکن 5 گریڈ سے اوپر جیسے جائے گا 10 گریڈ کے اندر نا، یہ تو یہ سروسس اس میں چلا جائے گا، اور جگر جو ہے نا آپ کا پھر متاثر ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔